नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम क्यूब पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। आज हम लोग जो है सबसेट के एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोगों ने उप समुच्चय को डिफाइन किया था, आज उसके एग्जाम्पल करेंगे। उप समुच्चय क्या होता है, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल लेके कि एक सेट हमने मान लिया, डिफाइन किया कि एक सेट है ए ई आई ओ यू, इसके एलिमेंट्स हैं। और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई। तो उप समस्या हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हैं, तो ये पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का उप समुच्चय कहलाता है। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए ई आई। तो ए ई आई ये सारे आपके सेट ए में मौजूद हैं, यानी सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, बी क्या है? ए सेट का उप समुच्चय है। और इसको हम लोग कैसे लिखते थे? बी ए सबसेट ऑफ ए। बी ए का उप समुच्चय है। और एक पॉइंट हम लोगों ने ये भी देखा था कि कोई भी सेट जो है अपने आप का उप समुच्चय होता है। जैसे मान लेते हैं कोई सेट ये है 1 2 3 4, सेट ए है, और यही सेट ए है 1 2 3 4। तो अब हम लोग ये देखना चाहते हैं क्या सेट ए का उप समुच्चय है। तो डिफिनेशन के हिसाब से इसके सारे एलिमेंट सेट ए के सेट ए में तो है ही, क्योंकि किसी भी सेट के सारे एलिमेंट उसी सेट में तो जरूर होंगे। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ ए। तो ये सबके लिए सही होता है कि कोई भी सेट अपने आप का उप समुच्चय होता है। और अगर कोई भी सेट अपने आप का उप समुच्चय होता है, ये पॉइंट हो गया हम लोगों का। और ये और अगर कोई भी सेट अपने आप का उप समुच्चय होता है तो दोनों सॉरी, ये जो है यहाँ पे दोनों सेट इक्वल हैं। यहाँ पे दोनों सेट क्या हैं? इक्वल हैं। और यहाँ पे दोनों सेट इक्वल नहीं हैं। तो बी यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि बी ए का उचित उप समुच्चय है। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि बी ए का उचित उप समुच्चय है। बी ए का उचित उप समुच्चय है। और ए को क्या बोलते थे हम लोग? ए को जो है अधिसमुच्चय बोलते थे। और यहाँ पे क्या है, ये ए का उचित उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों सेट इक्वल हैं। और एक पॉइंट हम लोग ये जानते हैं कि कोई सेट जो है अपने आप का उपसमुच्चय होता है, और जो सेट फाइव होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ये क्या होता है? ये सभी सेटों का उपसमुच्चय होता है। कोई भी सेट अगर आप लेंगे तो फाइव उसका क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। सभी फाइव क्या होता है? सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो बस सीधा सीधा हमको ये देखना है कि किसी सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में है तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का उप समुच्चय होगा। बस सीधा सा डिफिनेशन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं विचार करना है। इसका जो है एग्जाम्पल नंबर 11 हम लोग करते हैं। आपकी बुक का दिया है कि मान लीजिए ए कामा बी ए कामा बी और सी तीन समुच्चय हैं। यदि ए बिलोंग टू बी तथा बी इज सबसेट ऑफ सी, तो
तो क्या यह सत्य है कि A इज सबसेट ऑफ C? अगर है सत्य तो क्यों है, यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। ए बी और सी तीन समुच्चय हैं, यहाँ पे आपका दिया है कि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, और इसमें कंडीशन दिया है कि ए बिलोंग टू बी। जो समुच्चय ए है वो क्या है, बी का जो है एलिमेंट है। ये जो हम लोग देखते हैं ये क्या, जैसे ए लिखा हो स्मॉल ए, हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि बी, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है एलिमेंट है, ये सेट बी में बिलोंग करता है, यानी ये एलिमेंट सेट बी में है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेट जो है आपका सेट बी में है, बिलोंग करता है, मतलब कि उस से ये जो है ए सेट है वो सेट बी का एक एलिमेंट है, पूरा का पूरा सेट आपका सेट बी का एलिमेंट है, और बी सबसेट ऑफ सी। तो हमको दो कंडीशन यहाँ पे दिया है कि जो सेट ए है वो क्या है आपका बी में बिलोंग करता है, सेट ए बिलोंग टू बी। यानी यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो समुच्चय ए है, सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी का एक अवयव है। यानी जो सेट ए है वो पूरा का पूरा सेट आपका बी सेट बी में एक एलिमेंट के रूप में है। एक पॉइंट ये दिया है, और ये दिया है बी इज सबसेट ऑफ सी। ये दो कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है। अब हमको ये पूछा जा रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ सी, ये सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं सही है तो एक उदाहरण दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल हम लोग अपना बनाएंगे इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए। हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है और एक ये। जो अपना ए बी सी जो सेट होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, जो दिया है कि पूरा का पूरा सेट ए आपका सेट बी में होना चाहिए। तो हम लोग सेट ए जो है डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं, मान लिया हम लोगों ने, मान लिया 1 2 3। सेट ए एज्यूम कर लिया हम लोगों ने। अब सेट बी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो सेट बी में क्या होगा आपका, ये पूरा का पूरा सेट ए एक एलिमेंट के रूप में होगा। 1 2 3 ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट के रूप में है। और इसमें मान लेते हैं हम लोग क्या है, 4 5 6 7 है। फिर हम लोग जो सी सेट लिखते हैं, सी सेट। अब सी सेट को हमको कैसे लिखना है कि जो है बी सेट पूरा क्या हो, बी सेट क्या हो, सी का सबसेट हो। यानी बी सेट सेट सी का सबसेट हो, यानी बी के जितने सारे एलिमेंट हैं वो सेट सी में जरूर होने चाहिए। तो हम लोग बी में कौन कौन से एलिमेंट है, एक एलिमेंट आपका ये 1 2 3 एक सिंगल एलिमेंट ये है, 4 5 6 7 ये तो सारे बी के एलिमेंट हम लोग सी में। इसके अलावा और भी कुछ भी हो सकता है, तो 8 9 10 ऐसे हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो ए बी सी तीन सेट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो दिए हुए कंडीशन को फॉलो करें कि ए बिलोंग टू बी, यानी जो पूरा सेट ए है वो बी का एलिमेंट में होना चाहिए, और बी सी का सबसेट होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं सेट ए एज्यूम किया, सेट ए पूरा का पूरा एक एलिमेंट के रूप में बी में है, और बी में कुछ और भी हो सकता है, तो 4 5 6 7 हम लोग ले लिए। अब सी इस हिसाब से लेना है कि बी उसका सबसेट रहे, यानी बी के सारे एलिमेंट हम लोग सी में डाल दिए और सी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिए। अब ये पूछा है कि ए इज सबसेट ऑफ सी। अब हम लोग ए और सी को देखते हैं कि क्या ए सी का सबसेट है। तो ए के एलिमेंट है 1 2 3, और 1 2 3 ये सी में नहीं है, 1 2 3 एलिमेंट सेट सी में नहीं है। ये जो है ये केवल सिंगल एलिमेंट है, ये जो है ये एक सिंगल एलिमेंट एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक सेट है, एक एलिमेंट के रूप में मौजूद है। और ये 1 2 3 ये अलग अलग एलिमेंट के रूप में इसमें मौजूद नहीं है, ये पूरे सेट के रूप में मौजूद है। तो हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ए सी का सबसेट नहीं है। यानी अगर ऐसी ऐसी कंडीशन होगी तो ए सी का सबसेट नहीं है। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने जो पूछा है, एक उदाहरण दीजिए, तो इसका एक एग्जांपल ये हो गया। तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट ये समझना है कि इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है।
इसका मतलब होता है कि सेट ए या कुछ भी है ये सेट बी में है, एलिमेंट के रूप में है। और इसका मतलब क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट इसमें सेट सी के सारे, सॉरी सेट बी के सारे एलिमेंट सेट सी में होंगे। तो इन दोनों चीजों का मतलब होगा, एक एग्जांपल ये हो गया। हम लोग अब एक पॉइंट और देख लेते हैं। उपसमुच्चय के बारे में हम लोग कि जो अपना रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या, तो हमको कहीं पे जरूरत पड़ती है। जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने सेट ए इस हिसाब से लिया कि सभी x जहां x क्या है ग्रेटर देन 3 लेस देन 4, यानी x क्या है 3 से बड़ा और 4 से छोटा सभी नंबरों का समुच्चय। सेट ए है 3 से बड़ा और 4 से छोटा, यानी अगर नंबर लाइन पे हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो ये क्या कह रहा है, 3 से बड़े सारे नंबर, तो ये सारे नंबर 3 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं। तो अपना जो ये हो गया, ये इसकी बात करी जा रही है, इतना एरिया इसकी बात करी जा रही है कि इसके बीच में 3 और 4 के बीच में जितने सारी वास्तविक संख्याएं हैं, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। अब इसको दो तीन तरीके से और हम लोग लिख सकते हैं। बी, इसे में थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, सभी x की x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4। अब इसमें क्या अंतर है, यहाँ 3 और 4 जो है शामिल नहीं है आपके, यहाँ पे ग्रेटर देन 3 यानी 3 की अगर बात करी जाए तो ये इसमें शामिल नहीं है, और यहाँ पे 3 शामिल है और 4 शामिल नहीं है। तो इसको हम लोग, ये 3 हो गया आपका, ये 4 हो गया। तो 3 जो है शामिल है, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं डार्क सर्कल, और ये 4 पे ओपन सर्कल करते हैं। तो ये पूरा अपना एरिया हो गया। फिर इसी को हम लोग थोड़ा और चेंज करके लिखते हैं, मान लो कि x सभी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा 3 4। अब 3 और 4 दोनों है, तो 3 और 4 दोनों पे क्या हो जाएगा डार्क सर्किल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3 और 4 दोनों पे हालो सर्किल है। तो ये जो है एक नेचुरल नंबर, सॉरी ये रियल नंबर का एक सेट लिखा है 3 से बड़े और 4 से छोटी संख्या का। ये भी वही लिखा है, लेकिन इसमें अंतर है 3 शामिल है और इसमें 3 और 4 दोनों शामिल है। तो ये एक तरीका हो गया लिखने का। तो ये पूरा जो आपका रियल नंबर का सेट है उसका एक ये सबसेट लिखा है। रियल नंबर का सेट जो पूरे रियल नंबर है उसमें से ये एक पर्टिकुलर एक नंबर्स लिखे हैं, कुछ नंबर्स, वो ये इसका रियल नंबर का सबसेट होगा। अब इसी बात को हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, जो सेट ए है इसको हम लोग लिख देते हैं, ये सॉरी ये ओपन ब्रैकेट होगा 3 to 4। इसका मतलब ओपन का मतलब कि 3 और 4 जो है इसमें शामिल नहीं है, और ये 3 से 4 तक की सभी संख्याएं इसमें शामिल हैं। और बी को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 पे जो है बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, यानी 3 जो है शामिल है और 4 जो है शामिल नहीं है, तो ये छोटा ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि बी क्या है रियल नंबर, सारे रियल नंबर 3 से लेके 4 तक, और 3 उसमें शामिल है 4 शामिल नहीं है। और सी को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 भी शामिल है, 3 to 4 सभी नंबर, और 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। तो ये आपका जो है हेडिंग के रूप में दिया है आपकी बुक में कि वास्तविक संख्याओं R के उप समुच्चय के रूप में संख्याएं। तो उप समुच्चय के रूप में ये हम लोग लिख देते हैं। इसका मीनिंग अब बार बार जब कभी भी आएगा ऐसे कुछ देखेंगे तो इस तरीके से लिखा रहेगा कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ 3, 4 का मतलब ये नहीं कि दो एलिमेंट 3 और 4 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 4 तक की सभी संख्याएं इसमें शामिल हैं जो भी हैं, और 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 शामिल नहीं है, सॉरी 3 शामिल है 4 शामिल नहीं है, और 3 से 4 के बीच की सभी संख्याएं तो इसमें है ही। और इसमें ये क्या है 3 से 4 तक की सभी संख्याएं, 3 और 4 जो है उसमें शामिल नहीं है। तो इस तरीके से रियल नंबर के सबसेट को हम लोग दिखाएंगे आगे चल के। पूरा आपका जब पढ़ेंगे आप जो है फलन वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें ये सब बहुत यूज होता है। इसका मतलब यही होता है सीधा सीधा, अगर जैसे लिखा हो मान लेते हैं हम लोग एक्स लिखा हो, एक्स जो है बोला जाए ये क्या है -∞ से -1।
माइनस इन्फिनिटी से -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस इन्फिनिटी जो है ये माइनस इन्फिनिटी है और ये -1 है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये सारे नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ये सारे नंबर इसमें शामिल हैं। और 1 की बात करी जाए तो 1 भी इसमें शामिल है। तो ये क्या बता रहा है, एक रियल नंबर r के सबसेट के रूप में ये है, ये रियल नंबर r का सबसेट होगा। और इसका इसमें कितनी जो है नंबर्स होंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच के सारे नंबर होंगे और -1 भी इसमें शामिल है। तो इसको थोड़ा सा ये इस तरीके से हम लोग लिख लें, A टू B और एक बिग ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी x का समुच्चय जहां पे x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू B है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये नंबर A यहाँ पे कहीं पे है और B यहाँ पे है। तो इसको दिखाने का जो तरीका हो गया, हम लोग वही बताया कि A पे क्या हो जाता है, डार्क सर्किल, B पर भी, क्योंकि A और B दोनों आपके शामिल हैं। ये हो गया। और A पे छोटा ब्रैकेट, B पे बड़ा ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो गया, सभी x जहां x क्या है, ग्रेटर देन A लेस देन इक्वल टू B। और ये क्या हो गया आपका, A है, ये B है। A पे आपका हॉलो सर्किल और B पे डार्क सर्किल, और ये सारे नंबर्स आपके शो कर रहे हैं ये। और इसमें हो जाएगा कि A और B दोनों, तो ये हो जाएगा सभी x जहां x ग्रेटर देन A लेस देन B, A B दोनों पे ओपन, ये सारे नंबर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे A और B दोनों संख्याएं क्या है आपकी, शामिल हैं। जो समुच्चय है आपका उसमें A और B दोनों संख्याएं शामिल हैं। इसमें क्या है, A शामिल नहीं है, A शामिल नहीं है, B शामिल है, B को इंक्लूड किया गया है। और इसमें क्या है, A और B शामिल नहीं है, A और B शामिल नहीं है। तो ये छोटी सी बात है। इसका मतलब अब हमेशा कहीं पे ये जो आएगा, आप इसका मतलब क्या समझेंगे, A टू B सारी संख्याएं, A से लेके B तक जितनी संख्याएं हैं सब, और बड़ा ब्रैकेट है तो ये संख्या शामिल है, अगर छोटा ब्रैकेट है तो ये संख्या शामिल नहीं है। तो ये मतलब होगा, ये रियल नंबर का हम लोग हमेशा लेके चलेंगे यही चीज। तो उप समुच्चय में सॉरी जो है हम लोग इसमें जो है इसमें यही तक रखते हैं उप समुच्चय। इसके बाद हम लोग करेंगे जो है पावर सेट क्या होता है, तो इसमें यही तक रखते हैं।